दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो का पार्ट ये 6 है जिसमें हम लोग लाभ और हानि पर क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन सब प्रैक्टिस के लिए हैं। और खास बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेस्ट ट्रिक और बेस्ट कॉन्सेप्ट से इस वीडियो के कुल 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक व्यक्ति 345 प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है। यदि वो 40% की हानि पर कैलकुलेटर बेचता है तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा? ए पर्सन बॉट कैलकुलेटर्स एट द रेट ऑफ 345 per calculator. If he sell the calculator at loss of 40%, then what will be the selling price of 28 calculators? देखिए इसमें दिया है कि वो 345 रुपए की दर से कैलकुलेटर खरीदता और 40% हानि सह करके कैलकुलेटर उसने बेचा। तो यहाँ पर कास्ट प्राइस आपको दे दिया है 345 रुपया, लॉस परसेंटेज दे दिया है 40%। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है एक कैलकुलेटर का और यहाँ पर एक कैलकुलेटर दिया, ये एक कैलकुलेटर का दाम 345 है। तो 345 और 40% हानि है यानी 60% ही लिया गया है। तो ये आ जाएगा, देखिए 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 से ये कट जाएगा, 5 छक्के 30, 5 नवा 45 और 2 से ये 6 कट गया 3 बार में। तो 3 नवा 27 और 3 छक्का 18, 2 20, 207 रुपया आ गया इसका सेलिंग प्राइस। तो एक कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस 207 रुपया है और आपको 28 कैलकुलेटर के सेलिंग प्राइस चाहिए। तो 28 कैलकुलेटर क्या होगा? 28 गुणे 207, 28 में 207 का हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5,796 रुपीज। जो 5,796 रुपया इसका आंसर होगा और ये ऑप्शन ए सही है। तो देखिए इसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व थी, जो ट्रिक था, बस वो इतना ही है। ये एक लाइन वाला कि आपका एक कैलकुलेटर का यहाँ पर दाम आ गया और 28 कैलकुलेटर का दाम चाहिए, तो वो 28 का गुणा 207 में कर दिया तो 5,796 रुपया मिला। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 638 रुपया है तथा लाभ 45% है तो लाभ कितना होगा? भाई देखिए लाभ परसेंटेज तो दिया है लेकिन लाभ पूछ रहा है और यहाँ विक्रय मूल्य भी दे दिया है। तो हमको कास्ट प्राइस जानेंगे तभी बता पाएंगे। तो कास्ट प्राइस जब विक्रय मूल्य दिया हो और कास्ट प्राइस निकालना हो और यहाँ प्रॉफिट हो तो ये 100/145 हो जाएगा। अब इसे हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा 440। ये 5 से कटेगा, देखिए 5 दूनी 10, 5 नवा 45 और 20 बचे 100 और ये 22 बार में कट जाएगा और 22 दूनी 44, 440। तो 440 रुपया कास्ट प्राइस आ गई और 638 रुपया इसकी सेलिंग प्राइस थी। तो प्रॉफिट कितना होगा, यानी प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से 638 में से 440 रुपया हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना प्रॉफिट हुआ वो पता चल जाएगा। तो देखिए ये 8 आएगा और 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 4 गया 1, तो 198 रुपये का प्रॉफिट हुआ और ये ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ था और परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ था, तो हमको लाभ कैलकुलेट करना था, इसके लिए कास्ट प्राइस निकालना जरूरी था। तो कास्ट प्राइस 440 आ गई। अब ये सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस निकाल दिए तो ये प्रॉफिट मिला। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 198 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? देखिए यहाँ पर हम लोग कास्ट प्राइस लिख लें, यहाँ पर मार्क्ड प्राइस लिख लें और यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख लें। तो खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है।
तो क्रय मूल्य को अगर 100 मानेंगे तो ये हो जाएगा 140, और 50% छूट पर बेचा गया है, 50% डिस्काउंट दिया गया है, 50% माने आधा। तो देखिए 140 का सामान कितने में हो गया, 70 में हो गया, क्योंकि ये छूट है और ये 40% अधिक पर इसका मार्क प्राइस रखा गया है। तो कास्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस आ गया 70, तो 100 का कितना परसेंट ये है, तो ये 70% है। तो सेलिंग प्राइस आ गई 70% है, ये ऑप्शन सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मोहित 3 रुपया प्रति अंडे की दर से अंडा खरीदता है तथा 5 रुपया प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मात्रा लिख लेंगे और यहाँ पर मूल्य लिख लेंगे। ये बातें सिर्फ आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूं। तो ये खरीदा, मात्रा में देखिए एक अंडा खरीदा है कितने रुपए में, 3 रुपए में। बेचा, एक अंडा बेचा है, एक ही अंडा बेचा है, कितने बेचा है, 5 रुपए में। तो आप देखिए 3 रुपया में उसने खरीदा और 5 रुपया में बेच दिया, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने लगाने पर, 3 रुपया लगाने पर। तो 100 रुपया लगाते तो कितना होता, तो ये हो गया 200/3। 200/3 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 66.66% आ गया। तो 66.66% का प्रॉफिट हो गया। तो ये क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर मात्रा एक समान थी और तो मूल्य जो है अलग अलग था, खरीदने का और बेचने का, तो उनका डिफरेंस प्रॉफिट हो जाता और उस प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पहली वस्तु पर 18% की छूट का मान दूसरी वस्तु पर 13% की छूट के बराबर है, तो दोनों के अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। देखिए अंकित मूल्य पर ही छूट मिलता है, तो मार्क्ड प्राइस 1 और मार्क्ड प्राइस 2, यानी ये दो वस्तु हैं, एक का अंकित मूल्य और दूसरे का अंकित मूल्य MP2 है, यानी मार्क्ड प्राइस 2 ये दूसरे वस्तु है, मार्क्ड प्राइस P1 MP P1 माने पहली वस्तु। तो पहली वस्तु पर कितना छूट दिया गया, 18% का, और ये बराबर है दूसरी वस्तु के 13% की छूट के। अब देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब जब इन्हें हम रेशियो में बदलेंगे तो MP1 रेशियो MP2, अब देखिए ये रेशियो में बदलने पर ये बदल जाता है, 13 अब इसके साथ आ जाएगा और 18 इसके साथ आ जाएगा। रेशियो में जब भी ऐसी चीज बदलते हैं, जैसे मान लीजिए कि XM बराबर YN है और हमको X/Y का रेशियो निकालना है, तो Y के साथ जो है वो N के साथ X के साथ आ जाएगा और X के साथ वाला Y के साथ चला जाएगा। ये कैसे होता है भाई, देखिए ये X/Y, तो X/Y जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर N रह जाएगा और M हो जाएगा, तो N/M हो जाएगा, और इसी को X/Y बराबर N/M लिखते हैं। तो ये यहाँ पर रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और ये आपका आंसर आ गया 13/18। तो 13/18 उनके अंकित मूल्य का अनुपात आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि वरुण 75 वस्तुएं 3150 रुपए की खरीदता है और तथा उनको 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए 75 वस्तु वो खरीद रहा है 3150 रुपए में, तो एक वस्तु का जो कास्ट प्राइस आएगा वो क्या आ गया, 3150 में हम 75 का भाग दे लेंगे, तो 75 का भाग दे लेंगे तो ये आ जाएगा 42 रुपया। तो एक वस्तु का दाम आ गया 42 रुपया। अब देखिए 15 वस्तु का दाम निकालना है, क्योंकि वो 15 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। तो एक वस्तु का दाम 42 रुपया, तो 15 वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, 15 गुणे 42। देखिए 15 दूनी 30, 15 चौके 60 और 3 63, तो 630 रुपया 15 वस्तु की का दाम आ गया, यानी कास्ट प्राइस आ गई। तो कास्ट प्राइस 15 वस्तु के 630 आ गया, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
15 वस्तुएं इतने रुपए में तो खरीदता है और 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? कास्ट प्राइस 3150 रुपये है और उसमें लाभ जोड़ देते हैं 630 का, तो ये सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो कास्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ने पर क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 5 3 8 और 6 1 7, 3780 रुपया। 3780 रुपया ये टोटल प्रॉफिट आ गया और ये सेलिंग प्राइस आ गया। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 75 वस्तुओं का है, तो 3780 को फिर हम लोग 75 से डिवाइड कर देंगे। तो 75 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50.4। तो 50 रुपया 40 पैसा जो है एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। इसमें हम लोगों ने क्या किया? वही 75 वस्तु 3150 में खरीदा, तो एक वस्तु का दाम 42 रुपया आ गया। कह रहा है कि 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट हुआ है, तो 15 वस्तु का 42 के हिसाब से 630 रुपया हुआ। अब कास्ट प्राइस 3150 है, उसमें 630 हम लोगों ने जोड़ दिया, 3780 हुआ। ये 75 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 75 से भाग देंगे, वो आ गया 50.4, यानी 50 रुपया 40 पैसा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि ए ने एक वस्तु 25% लाभ पर बी को बेची, बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेची और सी ने उसे 40% हानि पर डी को बेची। डी ने इसे 46 रुपया 20 पैसे में खरीदा, तो ए और बी के लाभ के बीच में क्या अंतर है? देखिए, इसे ए 25% लाभ पर बी को बेच रहा है और बी 10% लाभ पर सी को बेच रहा है, ये लाभ ले रहे हैं, और सी डी को 40% हानि पर बेच रहा है और डी इसे 46 रुपये 20 पैसे में खरीद लेता है। अब यहां पर आपको समझना है, मान लीजिए कि ए उसे 100 रुपये में खरीदा था, तो बी को वो सामान 125 में पड़ेगा। अब 125 का 10% लाभ पर बेचा गया है, तो 125 गुणे 110/100, और ये 40% हानि पर डी खरीदा है। तो अब यहां से इसको देख लीजिए, 25 5 125, 25 5 से ये कट गया, 25 5 125, 20 5 100, और ये हमने काट दिया। तो यहाँ पर देखिए आ गया 11 5 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, 275/2। अब ये देखिए ये आ गया, ये सी का वैल्यू आ गया और इसको 60% 40% हानि पर ये डी को बेच रहा है, यानी इसका 60% ही लेना है। और ये जब 60% लेंगे तो ये 46 रुपया 20 पैसे के बराबर आ जाएगा, 46 रुपया 20 पैसे ये पड़ेगा डी को। अब देखिए यहां पर ए का ये माजरा है और डी की वैल्यू ये आई है। ए ने 100 रुपया में खरीदा, बी को बेचा, तो ए को 25 रुपये का लाभ हुआ। बी उसे 125 में खरीदा और 275/2 रुपया में बेचा, तो बी को कितना लाभ हुआ? भाई 125 रुपया में खरीदा, तो 275 में से 125 निकाल दीजिए, 275/2 में से 125 निकालना है, तो 275 माइनस 125 का डबल 250 हो जाएगा, अब बटा 2, तो ये आ गया 25/2। तो बी को जो प्रॉफिट हुआ, बी को वो 25/2 का प्रॉफिट हुआ।
ये प्रॉफिट बी का है और ये प्रॉफिट ए का है। इन्हीं दोनों के बीच का अंतर हमको जानना है कि वो कितने रुपए का है। तो अब देखिए ये चीजें आकर के यहाँ पर ये इसमें बदल जाएंगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर ए को 100 माना है, तो 100 माना है तो ए जो है 125 पर बिका, 125 बटा 100 ये बी का हुआ। फिर सी जो है 110 बटा 100, इस पर 10% का लाभ लिया और ये पूरे पर 60% यानी 40% हानि यानी 60% ही लिया गया और तब जाकर के मिला 46.20 के करीब। अब देखिए ये 100 से 100 कट गया है और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। 25 5 125 और 25 चौके 100, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। तो देखिए 11 5 55 यानी ये हो गया है 15 गुणे 11 बराबर 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 चौके 8 9। तो यहाँ पर देखिए एक बराबर आ जाएगा, एक इक्विवेलेंट आ जाएगा 10.56 के। और ये कैसे आ रहा देखिए यहाँ पर 15 गुणे 11 इक्विवेलेंट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें 2 से, तो ये हो गया 92.4। तो 15 गुणे 11 बराबर 92.4, तो एक बराबर 15 गुणे 11 से 92.4 से भाग देंगे तो ये 10.56 आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेना है। देखिए 25 और 25 बटा 2 का डिफरेंस निकालना है। तो 25 में से ये ए का लाभ है और ये बी का लाभ है, 25 बटा 2। तो दोनों के लाभ का अंतर क्या हो जाएगा, 25 बटा 2 ही हो गया। 25 में से 25 का आधा निकाल देंगे तो आधा बचेगा। तो 25 बटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 बटा 2 गुणे 10.56 और ये आ जाएगा 25 गुणे, ये 28 से कट देगा, 28 दूनी 56.28 और जब इसमें भाग देंगे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो 7 आ गया और ये ऑप्शन ए सही है। तो ए और बी का जो लाभ का अंतर है वो 7 आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, मैं इसको ये लाइन में 2 लाइन में तो मैं आपको केवल समझाया हूं कि ये कैसे बदल रहा है और फिर ये यहाँ से इसका थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो गया है। तो ये आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक व्यक्ति 26% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है। यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता और 81 रुपया 60 पैसे में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। तो घड़ी का असली क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कास्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख लें। तो एक व्यक्ति 26% के लाभ पर घड़ी बेचता है। तो ये 100 रुपया उसका दाम था, 26% लाभ लिया है तो ये 126 रुपया में बेचा होगा। अब ये कह रहा है कि अगर ये 20% कम पर खरीदा होता, 20% कम पर यानी 80 रुपया में ही खरीदा होता 20% कम पर, तो इसे 32% का इसे लाभ होता। तो 80 का 132 बटा में 100 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 एकम 1, 4 एक 5 और 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और ये 5 पाँचे 25 और 5 छके 30। तो 105 रुपया 60 पैसा आ गया। अब देखिए 80 रुपया का अगर सामान होता तो इसको ये लाभ मिलता और इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है यहाँ पर कितना आ जाएगा। देखिए 126.00 में से 105.6 घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 5 में से 5 गया 0
और यहाँ 12 में से 10 गया 2, तो ये 20 रुपया 40 पैसा आ गया इसका डिफरेंस। और क्वेश्चन में ये डिफरेंस दिया है, क्वेश्चन में ये डिफरेंस दिया है 81.6 के, तो एक कितने का इक्विवेलेंट हो गया? 81.6 बटा 20.4 ये आ गया। अब हमको निकालना क्या है? असली क्रय मूल्य क्या है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 गुणे 81.6 बटा 20.4, तो देखिए ये दशमलव कट जाएगा तो 816 और डबल 0 बटा में 204, और ये 4 बार में ये कट जाएगा, तो ये आ गया 400 रुपया। तो इसका असली क्रय मूल्य आ गया 400 रुपया, यानी ऑप्शन सी सही है। देखिए ये कास्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस हो गया है, और ये 20% कम पर खरीदा तो 80 रुपया में मिलता, 80 का 132%, यानी ये 105 रुपया 60 पैसा आ गया। और पहले वाले के हिसाब से जब 26% इससे लाभ मिल रहा था तो उसको 126 रुपया सेलिंग प्राइस आ रही थी, बाद में 105, दोनों के बीच का डिफरेंस 20.4 आ गया। और ये क्वेश्चन में 81.6 के बराबर दिया है, तो एक बराबर हो गया 81.6 बटा 20.4। हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू आ गई 400 रुपया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यह है कि सुमन ने एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर, चिन्हित मूल्य MRP पर, मार्क प्राइस पर 16% की छूट देकर 882 रुपये में बेची। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब देखिए सुमन ने एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 16% की छूट देकर 882 रुपया में बेची। तो मार्क्ड प्राइस आपको हमको चाहिए, तो मार्क्ड प्राइस कैसे निकलेगा? ये सेलिंग प्राइस है, तो ये सेलिंग प्राइस है 882 रुपया, और इस पर 16% की छूट मिला है तब ये हुआ है, तो 100 बटा नीचे आ जाएगा 84, 100 बटा 84 आ गया नीचे। और इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये 4 से देखिए कटेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये 25 बार में ये कट गया, और 21 से ये कट जाएगा, 21 से ये कट गया 42 बार में, 21 चौक 84 और 21 दूनी 42, 42 बार में कट गया। अब ये आ गया 42 गुणे 25, 25 दूनी 50 हासिल 5, और 25 चौके 100 यानी 105, तो 1050 रुपया इसकी MP है गई, मार्केट प्राइस आ गया। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता। अब देखिए छूट नहीं दी होती तो इस मूल्य पर बेचा जाता, तो इस मूल्य पर बेचा जाता, तो पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो ये अब सेलिंग प्राइस आ गई, 20% का लाभ है, तो कास्ट प्राइस कैसे निकलती है? तो कास्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, ये सेलिंग प्राइस आ गई 10,550 रुपया, और 20% का लाभ मिला है तो 100 बटा 120। अब देखिए ये 10 से 10 काट दीजिए, ये हो गया 10,500 बटा 12, और जब हम इससे भाग देंगे तो देखिए ये 3 से कटेगा और 3 से ये भी कटेगा, तो 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, 35 गुणे 100 ऊपर लिख सकते हैं, और ये 25 से कट जाएगा, तो 35 गुणे 25 आ गया। और 35 गुणे 25 को 25 पाँचे 125 के 5 हासिल 12, 25 तिया 75 और 12, 5 दो 7, 7 एक 8, 875 रुपया आ गया। तो 875 रुपया उसकी कास्ट प्राइस आ गई। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले मार्केट प्राइस निकाला, तो मार्केट प्राइस आ गया 10,050 रुपया, और कह रहा अगर छूट न दिया रहता तो यही मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस बन जाता। अब ये सेलिंग प्राइस आपको मालूम है, और
प्रॉफिट मालूम है 20%, तो ये कास्ट प्राइस आ गई, कास्ट प्राइस आ गई 875 रुपया। ये ऑप्शन डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 84% है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि, तो पहले हानि के मुकाबले हानि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो देखिए यहां पर हम लोग कास्ट प्राइस लिख लें और ये सेलिंग प्राइस। कह रहे हैं कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 84% है। तो क्रय मूल्य अगर हम 100 रुपया मानते हैं तो विक्रय मूल्य आ गया 84 रुपया। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो, इसमें 20% की वृद्धि होगी तो ये 120 हो जाएगा। 20% की अगर वृद्धि होती है तो ये 120 हो गया। कह रहे हैं यहां पर 25% की वृद्धि होती है, तो 84 का 125/100, 25 पाँचे 125 और 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 5 75 से 105 रुपया आ गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए तो पहले हानि के मुकाबले हानि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पहले देखिए यहाँ पर 100 रुपये का सामान 84 रुपये में बिक रहा था, तो हानि कितने रुपए की हो रही थी? 16 रुपये की। अब 120 का सामान 105 रुपये में जा रहा है, तो यहाँ हानि कितनी की हो रही है? 15 रुपये की। तो पहले से 1 रुपया कम हानि हो रही है। तो 1 रुपया कम हानि, हानि परसेंटेज यानी लॉस परसेंटेज क्या होगा? पहले हानि 16 रुपये थी, अब हानि 1 रुपया कम हो रही है, तो 1/16 और गुणे 100। अब ये देखिए 50/8 लिखेंगे और इसे लिखेंगे 25/4, और 25/4 को 6 सही 1/4 प्रतिशत की कमी आ गई, यानी पहले से 1 रुपया कम हानि हो रही है, और उसे परसेंटेज में देखेंगे तो 6 सही 1/4% की कमी आ गई हानि में। तो ये आंसर सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। अब यहां देखिए 35 आम दे करके 7 आम का लाभ कमाता है। 35 आम दे देता है और 7 आम उसको प्रॉफिट में मिलते हैं। तो 100 देता तो कितना होता? 7 पाँचे 35 और 20 पाँचे 100, तो उसको प्रॉफिट हो जाता 20% का। तो ये ऑप्शन ए सही है। आइए इस वीडियो का अंतिम और क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद उसे 700 रुपये में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी गई होती तो लाभ 60% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इसको मैं आपको रेशियो मेथड से करके दिखाता हूं या फ्रैक्शन मेथड से। तो 12 सही 1/2% को हम लोग लिख सकते हैं कि 25/200, 25 से कम 25, 25 वाटे 200, तो ये 8 हो गया। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर इतना छूट देने के बाद, तो देखिए ये है मार्क प्राइस और ये है डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 8 रुपये का सामान पर 1 रुपये की छूट दी गई है, तो वो सामान पड़ेगा 7 रुपये में। अगर छूट नहीं दी गई होती तो 60% का लाभ होता, तो 60% को क्या लिखेंगे? 60/100, 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 3 6, 2 5 10। अब यहाँ पर देखिए ये जो 5 है ये है कास्ट प्राइस और ये जो 3 है ये है प्रॉफिट। तो यहां से सेलिंग प्राइस क्या आ गई? 5 रुपया कास्ट प्राइस, 3 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस आ गया 8 रुपया। अब यहाँ एक टेबल बनाते हैं, कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए जब मार्क प्राइस 8 रुपया है तो वो सामान 7 रुपये का बिक रहा है, और ये 7 ही 700 के इक्विवेलेंट, तो 100 के इक्विवेलेंट हो गया। और कह रहा है कि अगर छूट न दी जाती तो ये 8 रुपया में ही बिकता, 7 रुपये की बजाय ये 8 रुपये में ही बिकता। तो यहां पर देखिए कास्ट प्राइस क्या है? 5 है, और सेलिंग प्राइस क्या है?
सेलिंग प्राइस देखिए 8 है, यानी यहाँ भी ये भी 8 है। तो 5 रुपये का सामान कितने में जाता? 3 रुपया लाभ पर जाता। 3 रुपया का लाभ हो रहा है 5 रुपये लगाने पर। तो देखिए ये पूरा 60% का लाभ है। तो अगर देखिए ये मार्केट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस जब छूट नहीं दी जाती तो इसका मार्केट प्राइस 8 रुपये आया है तो इसी पर सामान बिकता, और कास्ट प्राइस 5 रुपये आया है तो 5 रुपये का सामान 8 रुपये में बिकता, तो 3 रुपये का लाभ होता, और प्रतिशत में ये 60% का लाभ होता। तो इसका मतलब कि 5 जो है कास्ट प्राइस हो गई, तो 100 के बराबर है, तो 5 कितने के बराबर हो गया? 5 गुणे 100 बराबर 500 रुपीज के। तो इसका कास्ट प्राइस आ गया 500 रुपीज, और यही आपको निकालना था। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मैं एक अपील ये करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी जरूर टच करिए ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस पर ही लेकर आ रहा हूं। एसएससी जीडी के 2019 के और जो शिफ्टों के क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको मैं पूरा कवर कर रहा हूं, तो उसे देखना ना भूलिए। इसके पहले के जितने वीडियोज हैं उन सारे का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे जरूर देखिए, और आप देखेंगे कि बिल्कुल आपकी भाषा में आपके समझने लायक मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। आप एक बार ठीक से समझ जाएंगे तो इससे भी शॉर्ट में आप करना शुरू कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।